दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत बंधन अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कराया हूं जनरल मैनेजमेंट जो पटवारी का एक सिलेबस में जो एक टॉपिक है जो सामान्य प्रबंधन को लेकर आया हूं। दोस्तों इसके हम बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, है ना। और मैं बहुत सारी बुकों से आप लोगों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना यह है कि दोस्तों चैनल पर बने रहना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और दोस्तों मेरे साथ ही आप जुड़ जाइए और गारंटी मैं ले रहा हूं कि दोस्तों आप लोगों को जनरल मैनेजमेंट और कंप्यूटर, है ना, और जितने सब्जेक्ट मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं उन सब्जेक्टों में हाईएस्ट स्कोर आपको करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं खुद समझता हूं कि बेरोजगारी क्या होती है। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ टाइम खराब बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, है ना। तो मुझे पता है कि मैंने बेरोजगारी कितनी फेस करने के बाद कैसे जॉब हासिल की है, तो इसलिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के बगल में आप लोगों को आंसर भी मिलेंगे, लेकिन आंसरों को आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। आंसर तब देखेंगे जब आप लोगों को तब देखना है जब हम क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आंसर देख लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है प्रबंध क्या है। देखिए दोस्तों प्रबंध क्या है आप लोगों को बताना है। एक विज्ञान है, एक कला है, आ और बा सौ दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रबंध है वो एक विज्ञान भी है एक कला भी है ना। विज्ञान और कला से मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं हम प्रबंध। तो दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है कि यह है विज्ञान और कला दोनों है ना दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रबंध है। देखिए प्रबंध है एक पेशा है, एक कला है, एक विज्ञान है, उपयुक्त सही। तो देखिए एक पेशा भी है, एक कला भी है, एक विज्ञान भी है। तो दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है ना दोस्तों। तो देखिए जो प्रबंध है वो एक पेशा भी हो सकता है, कला भी हो सकता है और विज्ञान भी हो सकता है, और इन चीजों का मिश्रण भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी वाला रहेगा, उपरोक्त सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं दोस्तों। प्रबंध जरूरी है। प्रबंध क्यों जरूरी है? उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, निम्न स्तर पर या सभी पर? तो देखिए दोस्तों प्रबंध हर जगह जरूरी होता है, उच्च स्तर पर भी, निम्न स्तर पर भी और मध्य स्तर पर भी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा आप लोगों का, डी रहेगा दोस्तों, द। उसके बाद प्रबंध है, क्या है प्रबंध आप लोगों को बताना है। देखिए पहला पार्ट्स है और शुरू से कर रहा हूं दोस्तों, बेस से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। इसलिए देखिए अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा कि दोस्तों हम प्रत्येक टॉपिक को पढ़ सकें, है ना दोस्तों। इसलिए हम अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और जो टॉपिक हमें समझ में नहीं आएंगे हम उनको फिर टॉपिकों को भी लेकर आएंगे दोस्तों। तो उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंध है। प्रबंध क्या है? देखिए उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता, है ना। उत्पादकता बढ़ाता है, उत्पादकता घटाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है, जो प्रबंध रहता है वो उत्पादकता पर उत्पादकता बढ़ाता है दोस्तों। क्या करता है, जो उत्पादकता आपकी रहती है वो प्रबंध आपको बढ़ाता है। जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप चाहे कोई सा भी बिजनेस कर लो वो हमेशा बढ़ेगा, और दोस्तों यदि मैनेजमेंट गड़बड़ रहेगा तो आपका जो बिजनेस है वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, घटेगा, है ना। तो याद रखना है कि प्रबंध क्या है। यह देखिए उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल ये करता है। यदि अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो उत्पादकता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, है ना दोस्तों। उत्पादकता घटाता है, ये भी, है ना, ये भी होता है, और उत्पादकता बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, उत्पादकता बढ़ाता है, ठीक है। उत्पादकता बढ़ाता है, ठीक है। अब इनमें उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। प्रबंध है, क्या है प्रबंध? एक सलाहकारी कार्य है, निर्धारणात्मक कार्य है, कार्यात्मक कार्य है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है, ये कार्यात्मक कार्य है ना दोस्तों। प्रबंध क्या है, एक कार्यात्मक कार्य है। प्रबंध घटता है ना, सॉरी, प्रबंध घटाता है। क्या घटाता है? उत्पादकता, है ना, लगान, है ना, कार्य क्षमता, उत्पादकता, उत्पादन। तो दोस्तों क्या घटाता है प्रबंध? प्रबंध लागत घटाता है दोस्तों, लागत घटाता है ना दोस्तों। जो अब अच्छा प्रबंध रहेगा तो लागत भी कम आएगी दोस्तों, और जिसका प्रबंध गलत रहेगा तो उसकी लागत भी अधिक होगी, है ना। तो लागत को घटाता है प्रबंध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखेंगे हम। क्वेश्चन, प्रबंध मदद करता है प्राप्त करने में। देखिए दोस्तों प्रबंध किस में मदद करता है, क्या प्राप्त करने में मदद करता है? तो दोस्तों देखते हैं क्या मदद। देखिए प्रबंध क्या मदद करता, प्राप्त करने में क्या मदद करता है? व्यक्तिगत लक्षण, संगठनात्मक लक्षण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें से संगठनात्मक लक्षण, है ना। प्रबंध देखिए प्रबंध मदद करता है प्राप्त करने में, जो संगठनात्मक लक्षण रहता है, संगठन मतलब एक इकट्ठे होने का जो लक्षण है ना, लक्ष्य जो प्राप्त किया जाता है, लक्ष्य प्राप्त किया जाता है ना, संगठन वाला लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद अगला है
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, हम आज यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। उसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों को बने रहना है। देखिए प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार की है। देखिए जो प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार की है, गतिशील है, सार्वभौमिक है, लचीली है, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, गतिशील भी है, सार्वभौमिक भी है, लचीली भी है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। मानवीय संबंध आंदोलन के जनक, देखिए दोस्तों, मानवीय संबंध आंदोलन के जनक हैं कौन है दोस्तों, रसेल राव, ओलिवर सेल्डन, एल्टन म्यो और हेनरी प्योल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, मानवीय संबंध आंदोलन के जनक, मानवीय संबंध आंदोलन के जनक कौन है, एल्टन म्यो। अब एल्टन को याद कैसे रखेंगे, देखो एल्टन को याद कैसे रखेंगे, देखिए जो एल्टन हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मानव जो रहता है, देखिए मानवीय आंदोलन का संबंध किससे है, एल्टन म्यो से है। किसके दोस्तों, एल्टन म्यो से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, नियोजन एक सतत खालिस्तान प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, नियोजन एक सतत तथा खालिस्तान प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों, सीधी है, लचीली है, कठोर है, सरल है। तो दोस्तों ये सरल है ना। नियोजन जो है एक सतत तो है लेकिन सरल प्रक्रिया है, सतत एवं सरल प्रक्रिया है। नियोजन एक सतत एवं सरल प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए प्रबंधक का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, नवीनीकरण, निर्याणन, है ना, संचार, योजना। तो दोस्तों जो प्रबंधक रहता है उसकी सबसे प्राथमिक काम रहता है योजना। जब तक आप योजना नहीं बनाओगे, जब तक आप किसी भी चीज का मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहला काम क्या रहेगा दोस्तों, योजना बनाना, है ना, प्री प्लानिंग सबसे पहला काम रहता है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, हेनरी फ्योल जाने जाते हैं। जो हेनरी फ्योल है दोस्तों किस लिए जाने जाते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में, प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में, है ना, उपरोक्त दोनों के जनक के रूप में, है ना दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है क्या हेनरी फ्योल किसके जनक के रूप में जाने जाते हैं, प्रबंध। देखिए दोस्तों, प्रबंध सिद्धांत के जनक के रूप में, प्रबंध सिद्धांत के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं दोस्तों, प्रबंध सिद्धांत के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं दोस्तों, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है। जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसका लक्ष्य क्या है, कर्मचारी क्षमता में वृद्धि, प्रबंध क्षमता में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है जो वैज्ञानिक प्रबंध का जो लक्षण होता है वो कर्मचारी, देखिए जो कर्मचारी क्षमता में वृद्धि करना होता है, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करना है और उत्पाद क्षमता में वृद्धि। मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों यदि आप लोगों को उपरोक्त सभी मिलता है तो लगभग, देखिए यदि एग्जाम में आप लोगों को उपरोक्त सभी मिलता है तो लगभग 70% आंसर उपरोक्त सही होता है। तो आप लोग थोड़ा सा, यदि आप लोगों को देखिए यदि उपरोक्त सभी आंसर मिल रहा है दोस्तों और उस क्वेश्चन का आंसर हमें पता नहीं है तो आप उपरोक्त सभी पर आंसर डाल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, प्रशासन का संबंध होता है। देखिए नीति निर्धारण से, नवीनीकरण से, नीति क्रियान्वयन से, उपरोक्त किसी से नहीं। तो दोस्तों नीति का जो निर्धारण रहता है वो किसका संबंध रहता है, प्रशासन का संबंध रहता है। नीतियों का क्रियान्वयन मतलब नीतियों को तैयार करने का काम किसका रहता है दोस्तों, प्रशासन का रहता है। मतलब नीतियों के जो प्रशासन का संबंध किससे है, नीति निर्धारण से। अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है, टेरी का है, एप्ले का है, फ्योल का है, डेविस का है। तो ये दोस्तों किसका है, एप्ले का है, एप्ले का है ना। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, ये किसका है, एप्ले। एप्ले से अपन याद रख सकते हैं एप्पल। एप्पल से क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। एप्पल से विकास होता है तो विकास से आप याद रख ले एप्ले, है ना। प्रबंध व्यक्तियों का, देखिए व्यक्तियों का विकास किससे होगा दोस्तों, एप्पल से होगा, है ना। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, है ना, कि किसने कौन सा जो कथन किया कहा है कि देखिए व्यक्तियों का विकास किससे होगा दोस्तों, एप्पल से होगा। तो इसके निर्देशक कौन है, एप्ले हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त है। देखिए दोस्तों अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयोग है किसके लिए, निम्न प्रबंध के लिए, उच्च मध्य प्रबंध स्तर पर, मध्य प्रबंध स्तर पर, उच्च प्रबंध स्तर पर। जो देखिए अपवाद द्वारा जो प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त किसमें होती है, उच्च प्रबंध स्तर पर होती है, उच्च प्रबंध स्तर पर।
देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को रिपीट करके बिल्कुल देख लें, है ना दोस्तों। पॉज करके आप एक बार और देख लें, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं करूंगा तो टाइम लगेगा और वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए मैं बार बार नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग क्या एक बार समझ में ना आए तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, नियंत्रण होते हैं, जो नियंत्रण होते हैं क्या होते हैं? संकीर्ण होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, भविष्योन्मुखी होते हैं, स्थिर होते हैं। तो देखिए जो भी नियंत्रण रहे गए वो कैसे होते हैं? भविष्योन्मुखी होते हैं, मतलब भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक प्रबंध के जनक, ये मोस्ट आईएमपी है दोस्तों। पीटर एफ ड्राफर, हेनरी फेयोल, है ना, एफ डब्ल्यू टेलर, है ना दोस्तों, कौन है? एफ डब्ल्यू टेलर या उर्विक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? एफ डब्ल्यू टेलर। तो आप लोगों को याद रखना, आधुनिक प्रबंध के जनक कौन है? टेलर। आधुनिक प्रबंध के जनक। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आधुनिक प्रबंध कौन कर सकता है? सिर्फ टेलर ही। कपड़ों का प्रबंध कौन करेगा? टेलर ही करेगा। तो टेलर से आप रख सकते हैं, है ना। आधुनिक कपड़ों का प्रबंध कौन करेगा? टेलर करेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, टेलर अच्छा प्रबंध करता है कपड़ों का, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 19 की, निम्न में से कौन सा एक प्रबंध का कार्य नहीं है? देखिए, प्रबंध का कार्य एक कौन सा नहीं है? नियोजन है ही, संगठन है ही दोस्तों, समन्वय है ही, और लेखांकन। देखिए, लेखांकन प्रबंध का कार्य नहीं होता, लेखांकन कोई भी कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, प्रबंध क्या है? कला है, विज्ञान है, कला विज्ञान दोनों है। तो अभी आंसर देखा था, कला विज्ञान दोनों है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंचते हैं। प्रबंध निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता, किसकी? वैश्वीकरण से उत्पन्न, उदारीकरण से उत्पन्न, है ना, तकनीकी विकास से उत्पन्न, या प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न। तो देखिए, वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं का भी मदद करता है, उदारीकरण के में भी मदद करता है, तकनीकी विकास में भी उत्पादन में मदद करता है, लेकिन प्राकृतिक विपदाओं का उत्पादन में मदद नहीं करता। ये प्रकृति की चीज अलग हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचते हैं हम। प्रबंध की आवश्यकता है। देखिए, प्रबंध की क्या आवश्यकता है? देखिए दोस्तों, उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, निम्न स्तर पर, या सभी स्तरों पर। तो दोस्तों जो प्रबंध की आवश्यकता होती है वो सभी स्तरों पर होती है, सभी स्तरों पर इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किसने किया था? जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसका विकास किसने किया था? हेनरी फ्योल ने किया था, एफ डब्ल्यू टेलर ने किया था, मैक्स वेबर ने किया था, या फिर मैक्स फरलैंड ने किया था। तो उसका आंसर क्या है दोस्तों? एफ डब्ल्यू टेलर। देखिए, प्रबंध के जनक किसने? देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किसने किया था? तो एफ डब्ल्यू टेलर ने, याद रखना है दोस्तों, है ना। और इसको क्या कहा जाता है? जो एफ डब्ल्यू टेलर को प्रबंध का जनक भी माना जाता है ना, ठीक है दोस्तों। प्रबंध, है ना, वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किसने किया था? तो एफ डब्ल्यू टेलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रबंध मूलतः निम्न से संबंधित है, किससे संबंधित है? बाजार एवं सामग्री से, कार्य विधि एवं ज्ञान से, मानव शक्ति से, मशीन एवं यंत्र से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? देखिए, प्रबंध मूलतः निम्न से संबंधित। देखिए, बाजार एवं सामग्री से इससे कोई संबंध नहीं है, कार्य विधि एवं ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, मशीन यंत्र से कोई संबंध नहीं है, मानव शक्ति से। प्रबंध का संबंध किससे है दोस्तों? मानव शक्ति से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचते हैं। टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत सन में प्रकाशित हुई, मोस्ट आईएमपी दोस्तों, है ना। तो ये कब हुई दोस्तों? 1911 में ये प्रकाशित हुई। तो आप लोगों को याद रखना है ना। प्रबंध का विकास किसने किया? तो टेलर ने किया है ना। प्रबंध की जो टेलर की पुस्तक है ना, प्रबंध के सिद्धांत, है ना, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कब आई? 1911 में आई। क्वेश्चन नंबर 26, मानवीय संबंध विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं। जो मानवीय संबंध विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? एल्टर म्यो, हेनरी फ्योल, एफ डब्ल्यू टेलर, पीटर ड्रगर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों? एल्टर म्यो। मानवीय संबंध विचारधारा का प्रमुख कौन है? मानवीय संबंध विचारधारा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? एल्टर म्यो इसके हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, यदि हम क्वेश्चन 27 की बात करते हैं, हेनरी फ्योल जाने जाते हैं। हेनरी फ्योल क्यों जाने जाते हैं? वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में, प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में,
है ना, उपयुक्त दोनों के रूप में है। तो जो देखिए हेनरी जो फ्योल जाने जाते हैं वो प्रबंध सिद्धांत के जनक के रूप में, देखिए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक में कौन जाने जाते हैं, टेलर जाने जाते हैं ना दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। एफ.डब्ल्यू जो टेलर हैं वो जाने जाते हैं। और प्रबंध के सिद्धांत के रूप में के जनक कौन है दोस्तों, तो हेनरी फ्योल है, हेनरी फ्योल है ना, आप लोगों को याद रखना है, हेनरी फ्योल है। देखिए एफ.डब्ल्यू टेलर का समय था, देखिए दोस्तों एफ.डब्ल्यू टेलर ही जाने जाते हैं किसके, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में, ठीक है ना। एफ.डब्ल्यू टेलर का समय था, क्या था समय, तो दोस्तों इनका समय था 1856 से लेके 1915 तक, 1856 से लेकर 1915 तक किसका था, एफ.डब्ल्यू टेलर का समय था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, हम क्वेश्चन 29 की बात करते हैं तो एक मिनट, क्वेश्चन 29 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हरथोन प्रयोग किए गए थे, देखिए हरथोन प्रयोग किए गए थे 1910 से 1924 के दौरान, 1924 1932 के दौरान, 1933 1950 के दौरान, 1951 से 1970 के दौरान। तो हरथोन जो प्रयोग किए गए थे 1924 से 1932 के दौरान। ये देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता है, इनको आप याद करें 1924 1932 के दौरान। हेनरी फ्योल द्वारा प्रकाशन प्रबंध विचारधारा का सिद्धांत किस दौरान दिया गया था, जो है देखिए दो नाम आपको याद रखना है दोस्तों, एक टेलर का नाम याद रखना, एक हेनरी फ्योल का नाम याद रखना है प्रबंध में, है ना। हेनरी फ्योल द्वारा प्रकाशन प्रबंध विचारधारा का विकास किस दौरान किया गया था दोस्तों, 1841 से लेकर 1925 के दौरान, 1841 से लेकर 1925 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रबंध की प्रतिष्ठित विचारधारा का समय क्या है, देखिए जो प्रबंध की प्रतिष्ठित विचारधारा का समय क्या है, तो दोस्तों इसका विचारधारा का समय है 1900 से लेकर 1930। देखिए जो प्रबंध की प्रतिष्ठित विचारधारा का समय कब माना जाता है, 1900 से लेकर 1930 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्रियात्मक प्रबंध विचारधारा का विकास किसने किया, देखिए जो क्रियात्मक प्रबंध विचारधारा का सिद्धांत किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने, हेनरी फ्योल ने, मैक्स ब्रेवर ने, टेलर ने। तो ये क्या है दोस्तों, मैक्स ब्रेवर ने, है ना, मैक्स ब्रेवर ने, ठीक है ना, मैक्स ब्रेवर ने। तो आप लोगों को एक और याद रखना, क्रियात्मक प्रबंध विचारधारा का सिद्धांत किसने दिया या विकास किसने किया, मैक्स ब्रेवर ने, है ना, मैक्स ब्रेवर ने किया। आप लोगों को याद रखना, प्रबंधों के लिए हेनरी फ्योल ने कितनी योग्यताएं वंचित बताई, ठीक है ना दोस्तों, कितनी योग्यताएं बताई हेनरी फ्योल ने, कितनी जगह प्रबंध के लिए हेनरी फ्योल ने कितनी वंचित योग्यता बताई थी, देखिए तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 बताई थी, 5 बताई थी, 6 बताई थी, 7 बताई थी। तो आंसर क्या रहेगी, 6 बताई थी दोस्तों। हेनरी फ्योल ने कितनी, हेनरी फ्योल ने, देखिए कैसे याद रखेंगे, हेनरी फ्योल के नाम में भी 6 अक्षर हैं, तो विशेषता भी कितनी बताएंगी, 6 बताई होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था जर्मनी में, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, फ्रांस में। तो दोस्तों बात करें, हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों, हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, हेनरी फ्योल, देखिए याद कैसे रखेंगे अब आप लोग, यदि फ्योल, हेनरी फ्योल, फ्योल मतलब फा मतलब फ्रांस, है ना दोस्तों, ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये इस तरीके से आप याद रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एफ.डब्ल्यू टेलर का जन्म, अब देखिए हेनरी फ्योल का आ गया था, अब एफ.डब्ल्यू टेलर का आ गया। एफ.डब्ल्यू टेलर का जन्म कहाँ होगा, अमेरिका में हुआ था, है ना। एफ.डब्ल्यू टेलर का जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों एफ.डब्ल्यू टेलर का जन्म हुआ अमेरिका में हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, हेनरी फ्योल द्वारा, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रशासन के सिद्धांत हैं, हेनरी फ्योल द्वारा, जो हेनरी फ्योल है उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कितने हैं दोस्तों, 14 हैं, कितने हैं दोस्तों, 14 हैं, है ना। वांछनीय लक्षण कितने बताए थे हेनरी फ्योल ने, 6 बताए थे, है ना। और प्रशासन के सिद्धांत कितने बताए हैं दोस्तों, 14 बताए हैं। प्रशासन के सिद्धांत कितने बताए हेनरी फ्योल ने, 14 बताए हैं। अपवाद द्वारा प्रशासन के तत्व, देखिए अपवाद द्वारा प्रशासन के तत्व हैं, माप, चयन, निरूपण, उपरोक्त सभी। तो देखिए माप भी है, चयन भी है और निरूपण भी है। अपवाद द्वारा प्रशासन प्रबंध के तत्व, अपवाद द्वारा प्रबंध के तत्व क्या है, माप भी है, चयन भी है, निरूपण भी, उपरोक्त सभी, है ना दोस्तों, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, 38 की बात करेंगे, अपवाद द्वारा प्रबंध की धारणा के अनुसार दिन प्रतिदिन की प्रबंधीय समस्याओं का समाधान करना चाहिए। देखिए अपवाद द्वारा प्रबंध की धारणा के अनुसार दिन प्रतिदिन
प्रबंध की समस्याओं का सामना करना चाहिए। मध्य वर्गीय प्रबंध को, शीर्ष प्रबंध को, निम्न स्तरीय प्रबंध को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? निम्न स्तरीय प्रबंध को, निम्न स्तरीय प्रबंध को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, अपवाद द्वारा प्रबंध से कौन से प्रबंध उन सूचनाओं को ध्यान देते हैं जो अपवाद स्वरूप हैं। देखिए दोस्तों, अपवाद द्वारा प्रबंध में कौन से प्रबंध उन सूचनाओं पर ध्यान देते हैं जो अपवाद स्वरूप हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उच्च प्रबंध, है ना दोस्तों। इसका आंसर क्या रहेगा? उच्च प्रबंध। आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को समझ में ना आए तो यदि इस वीडियो को 1 से 2 बार यदि आप रिपीट करके देखते हैं तो 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और इन 50 क्वेश्चनों में से जाहिर सी बात है 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगी। अपवाद द्वारा प्रबंध के सिद्धांत हैं। देखिए दोस्तों, अपवाद द्वारा प्रबंध के सिद्धांत हैं निरंतर देखते रहने का सिद्धांत, स्व नियंत्रण का सिद्धांत, पर्यावरण का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या है दोस्तों इसका? उपरोक्त सभी। मतलब निरंतर देखने का सिद्धांत भी दिया अपवाद द्वारा, है ना, स्व नियंत्रण का सिद्धांत भी दिया है, भारापण का सिद्धांत भी दिया है, भारापण का सिद्धांत भी दिया, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे, सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का दोष है। सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का दोष है क्या है? वैधानिक मुक्ति, अस्पष्टता, निरंतर देखते रहने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? देखिए, वैधानिक मुक्ति भी है, अस्पष्टता भी है, निरंतर देखने का सिद्धांत भी, उपरोक्त सभी, है ना। सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का दोष क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है उपरोक्त सभी, है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 42 क्वेश्चन, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार की लोकप्रियता का कारक है। देखिए, जो प्रबंध है, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार की लोकप्रियता का कारक है। क्या है कारक? उपरोक्ततावाद, है ना, जनमत की जागरूकता, पेशेवर प्रबंध, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। देखिए, उपरोक्ततावाद भी है, जनमत की जागरूकता भी है, पेशेवर भी, उपरोक्त सभी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करने वाले हैं। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। देखिए, जो प्रबंध है उसकी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना क्या है? समाज के हित में, मात्र आडंबर है, व्यवसाय एवं समाज दोनों के लिए हितकर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? व्यवसाय एवं समाज दोनों के लिए हितकर है ना। प्रबंध की सामाजिक जो उत्तरदायित्व की भावना है, समाज के हित में भी है, मात्र आडंबर में है ना, व्यवसाय एवं समाज दोनों के हितकर है। तो दोस्तों क्या है इसका? व्यवसाय एवं समाज दोनों के हित के लिए है प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। क्वेश्चन नंबर 44, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। जो सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? द्विमार्गी क्रिया, सार्वभौमिक विचारधारा, लाभ के साथ सामाजिक कल्याण, है ना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा, है ना दोस्तों, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 45। क्वेश्चन नंबर 45 पहुंचते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, यह कथन किसका है? देखिए दोस्तों, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, यह कथन किसका है? हेनरी लॉविन्स का है ना, A.N. ब्राउन का है, R.S. ड्रेकर का है, E.F.S. ब्रेच का है। तो इसका क्या है इसका आंसर? हेनरी लॉविन्स का है, हेनरी लॉविन्स, है ना, हेनरी लॉविन्स के कथन में क्या है? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा, यह कथन किसका? हेनरी लॉविन्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, यह कथन किसका है? देखिए, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम, यह कथन किसका है? डावर का है, एलन का है, ड्रेकर का है, हेनरी का। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? एलन का है ना दोस्तों। आप लोगों को याद रखना। देखिए दोस्तों, एलन का है। और दोस्तों, आपको सामान्य प्रबंधन में बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत सारे ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है और बहुत अधिक से अधिक किताबों से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जो मैं आप लोगों को रेगुलर करवाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 47। उद्देश्यों द्वारा, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर क्रिया द्वारा प्रबंध की तकनीक लागू की जाए, यह सुझाव दिया। किसने दिया दोस्तों? पीटर एफ ड्रेकर ने दिया, F.W. टेलर ने दिया, जॉर्ज आर टेरी ने दिया, N.K. सेठी ने दिया। तो इसका सही आंसर क्या है? N.K. सेठी ने दिया। तो N.K. सेठी ने दिया। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर क्रियामंद द्वारा लागू करने की
किया जाए। यह सुझाव किसने दिया? एन के सेठी ने दिया। तो दोस्तों ये थे आज के 47 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। 3 और हैं, मतलब 50-50 क्वेश्चन है ना। अगले उसमें हम पूरे 100 कर देंगे, है ना। तो ये दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोग रियल में पटवारी में सिलेक्शन चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल पर बने रहें दोस्तों। हम अधिक से अधिक बुकों के साथ और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। कम से कम ये समझिए कि जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा तब तक मैं आप लोगों को कम से कम 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दूंगा, है ना। 2000 प्लस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दूंगा, है ना। सामान्य प्रबंधन की अकेले की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2000 कंप्यूटर की प्रैक्टिस करवा दूंगा। ऐसे करके दोस्तों आप 4 से 8000 क्वेश्चनों की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दोस्तों कॉन्फिडेंस आएगा। और एक दो बार यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों की तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को अच्छा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।